और बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों की। पीएम मोदी आज 3 रियासतों के तूफानी दौरे पर रहेंगे। वो यूपी के मेरठ, उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू जिले के भालवाल में अवामी रैली से खिताब करेंगे। पीएम मोदी पहले मेरठ जाएंगे, दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में और फिर शाम को 5 बजे जम्मू में अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया है। बीजेपी के आला तशहीरकार मुल्क के दिगर रियासतों में तशहीरी मुहिम में जुटे हुए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी की मेरठ रैली पर। तो वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेरठ जा रहे हैं, बाकायदा वहां पर खिताब करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं मेरठ के सरधना असेंबली हल्के में रैली से खिताब करने वाले हैं वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मेरठ में पहले मरहले में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इंतखाबात होने हैं और मगरबी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की खास नजर है और अपना दामन पसारने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है। इसीलिए चुनावी तशहीरी मुहिम की शुरुआत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेरठ से, यूपी के मेरठ से कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बदनामी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू को अपने मिशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के खिलाफ जांच की सिफारिश को सदर जमहूरिया ने दूसरी बार मुस्तरद कर दिया है। यूनिवर्सिटी के एक मखसूस तबके की तरफ से वाइस चांसलर के खिलाफ HRD मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन सदर जमहूरिया ने VC रतन लाल हांगलू के खिलाफ तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए इस हवाले से खास रिपोर्ट। मुल्क के मुमताज तारीखदां प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर 30 दिसंबर 2015 को अपना चार्ज संभाला था। चार्ज संभालते ही प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने बदउनवानी के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की थी। बदउनवानी में शामिल अनासिर ने रतन लाल हांगलू के खिलाफ HRD मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई थी। HRD मिनिस्ट्री ने सदर जमहूरिया के पास मामले की जांच की तजावीज भेजी थी, लेकिन सदर जमहूरिया ने HRD मिनिस्ट्री के तमाम तजावीज को मुस्तरद कर दिया है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू सदर जमहूरिया के फैसले को बदउनवानी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। मैंने देखा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ 9 करोड़ का घोटाला तनख्वाह में हुआ था और 42 करोड़ का घोटाला जो है एडजस्टमेंट्स और एडवांसेस का था। उसके अलावा कई गलतियां हो गई थी कई लोगों से। हमारी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेटिक इदारे बहुत अच्छे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इन चीज़ों को देखा, क्योंकि उनको बार बार, ये दूसरी बार है जब उनको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि हांगलू पर इंक्वायरी लगाई जाए। बदउनवानी के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम को यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और मुलाजमीन की तरफ से जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है। इसके अलावा वाइस चांसलर की तरफ से शुरू की गई बदउनवानी के खिलाफ मुहिम को अवामी हिमायत भी मिली हुई है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू की दयानतदारी के एतराफ में उनको अवामी जलसे में एजाज भी दिया गया है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू का कहना है कि वो जब तक यूनिवर्सिटी के VC रहेंगे, यूनिवर्सिटी में बदउनवानी को पिनपने नहीं देंगे। हम तो बेसिकली यहाँ जो है, जब तक मैं हूँ तब तक हम करप्शन होने नहीं देंगे। हमने एकदम सिस्टम बना दिया है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का, जो हर रोज सब लोगों को पता चलता है कितने यूनिवर्सिटी में कितने पैसे हुए। किसी तरह का कोई करप्शन अब नहीं है, लेकिन लोग, एक छोटा मोटा तबका परेशान था जो यहाँ मनमानी करके काम कर लेते थे। अब वो हालात नहीं है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के खिलाफ जांच के तजावीज को सदर जमहूरिया की जानिब से, इससे VC रतन लाल हांगलू को अखलाकी तौर पर और इंतजामी उमूर के मामले में काफी तकवीयत हासिल हुई है। VC रतन लाल हांगलू का कहना है कि यूनिवर्सिटी में सियासी असर रसूख रखने वाले बाज अनासिर हैं जो बदउनवानी के खिलाफ उनकी मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं, लेकिन तलबा और असातिज़ा के ताउन से ये मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।